तो दोस्तों हम द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचे और वहां पर जो है गार्ड साहब से मिले और गार्ड साहब ने हमें बताया कि आप विनीत जी से मिलिए। विनीत जी आपको जो है द्वारकाधीश मंदिर के बारे में, द्वारकाधीश जी के बारे में बहुत जो है सही से और संपूर्ण तरीके से सेटिस्फाई इन्फॉर्मेशन जानकारी देंगे कि ये मंदिर प्रतिमा कितनी पुरानी है। सर बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई और बहुत हमारी तहे दिल से इच्छा थी कि हम यहाँ पर दर्शन कर पाएँ। आप हमें इस मंदिर की महत्वता बताइए और कितना प्राचीन मंदिर है। दूर से देखने पर ये एक महल जैसा लगता है, जैसे आइडियली हमारे मंदिर हम देख के पहचान जाते हैं कि ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये मंदिर है। तो ऐसा क्यों बना, इसका क्या इतिहास रहा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम विनीत सनाट्य है, मैं इस मंदिर का OSD हूँ। और जैसा कि आपने पूछा तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँ कि यहाँ प्रभु द्वारकाधीश विराज रहे हैं, लेकिन ये जो स्वरूप है, सेवा क्रम जो है वो कृष्ण को मानकर किया जा रहा है, पर जो स्वरूप है वो विष्णु भगवान का स्वरूप है। और जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, सृष्टि की जब उत्पत्ति हो रही थी और ब्रह्मा जी जब तप कर रहे थे, तो उन्होंने ध्यान में सबसे पहले इस स्वरूप के दर्शन किए थे। अच्छा। तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मुझे आप इसी स्वरूप में सेवा के लिए चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु ने उन ब्रह्मा जी की नाभि कमल में से उत्पन्न होकर उनको ये स्वरूप प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक सेवा की, उसके बाद उन्होंने अपने जो मानस पुत्र थे कदम ऋषि, उनको ये स्वरूप सौंप दिया। मानस पुत्र कदम ऋषि ने उनकी माता की मुक्ति के बाद उक्त स्वरूप को बिंदु सरोवर में पधरा दिया, क्योंकि मैं अब इस सेवा नहीं कर सकता, अक्षम हूँ। उस स्वरूप को उनके जो शिष्य थे कदम ऋषि के, देव शर्मा और विष्णु शर्मा, उन्होंने वापस उस सरोवर से प्राप्त किया और सेवा आरंभ की। ये बहुत लंबा एक अध्याय है। ये राजा दशरथ के यहाँ भी पधारे। वहाँ पर राजा दशरथ के जो पुत्र थे भगवान श्री राम और प्रभु श्री दोनों एक साथ भोजन करते थे। एक दिन कौशल्या माता ने उनको देख लिया तो बहुत चकित हुई कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है। तो भगवान श्री ने कहा कि आप घबराओ मत, मैं ही प्रभु द्वारकाधीश के रूप में हूँ, या मैं ही विष्णु के रूप में हूँ, मैं आपके घर में हूँ। और ये जो बालक है, जो भगवान राम आगे जाकर बनेंगे या संबोधित किए जाएंगे, ये मेरा ही एक स्वरूप है। आगे चल के मैं कृष्ण के रूप में भी इस सृष्टि पे जन्म लूंगा। ऐसे करते करते पांडवों के यहाँ गए और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। भारत के जो सबसे पहले सम्राट थे राजा अम्बरीश, उनके यहाँ भी पधारे और वो राजा अम्बरीश जो है वो अपनी भुजा पर बांधकर द्वारकाधीश को और युद्ध किया करते थे। तो ये अति प्राचीन स्वरूप है। जब कृष्ण और राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले का स्वरूप है। परंतु आज प्रभु द्वारकाधीश की सेवा पुष्टि मार्गी रीति नीति के अनुसार राग भोग श्रृंगार से बाल सेवा में प्रभु को सेवित किया जा रहा है। 8 दर्शन प्रतिदिन होते हैं, जो प्रातः 4 दर्शन, मंगला, श्रृंगार, ग्वाल और राजभोग, फिर शाम को 4 दर्शन, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। इस तरह से प्रभु का पूरा क्रम रहता है। जिस तरह से आपने एक बहुत रोचक प्रश्न यहाँ पर उठाया कि हमें दूर से देखने पर ये मंदिर नहीं लगता, कोई महल जैसा लगता है, हवेली जैसा लगता है, तो मैं आपको बता दूं, पुष्टि मार्गी मंदिरों को महल नहीं कहा, मंदिर नहीं कहा जाता, उन्हें पुष्टि मार्गी हवेली के नाम से संबोधित किया जाता है। ये इतिहास में हमने पढ़ा भी है कि मतलब हवेली संगीत होता है इनकी आराधना में, और इनके मंदिर को हवेली कहा जाता है। ये हमने इतिहास में भी, हमारे इतिहास में आता है। पुष्टि मार्गी जो मंदिर होते हैं उन्हें हवेली के नाम से संबोधित किया जाता है। ये पुष्टि संप्रदाय की तीसरी पीठ है। प्रधान पीठ श्रीनाथ जी हैं, उसके नीचे 7 पीठ और हैं, जो वल्लभ संप्रदाय, महाप्रभु देव वल्लभाचार्य जी और विठलनाथ जी गुसाई जी की जो परंपरा है राग भोग श्रृंगार की, उसको आगे बढ़ा रही हैं। इस मंदिर में प्रभु को विराजे हुए अभी 302वां वर्ष ये चल रहा है। मुगलों के आक्रमण के कारण प्रभु गोकुल ब्रज से अहमदाबाद पधारे और अहमदाबाद से फिर कालांतर में प्रभु यहाँ पर इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर असोटिया गांव है, वहाँ पर पधारे। ये मेवाड़ राजघराने का गुरुघर है, जो महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनका ये गुरुघर है। और इसी कारण प्रभु का जो आगमन है वो मेवाड़ में हुआ है, क्योंकि ये मेवाड़ राजघराने का गुरुघर है। जब मुगलों के आक्रमण के कारण प्रभु को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, तब जो महाराज थे उन्होंने एक लेटर लिखा तत्कालीन महाराजा राज सिंह को कि हमें कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है, प्रभु की सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा है और प्रभु पर किसी भी तरह से कभी भी आक्रमण हो सकता है, आप संरक्षण करें। तब जाकर मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा राज सिंह, उन्होंने प्रभु को और महाराज को आश्वस्त किया। उन्होंने एक पत्र लिखा
कि आप मेवाड़ पधारें, आप हमारे गुरु हैं और आपकी संपूर्ण सुरक्षा का जो दायित्व है वो हमारा बनता है। मेवाड़ अपना सर्वस्व न्योछावर कर भी आपकी रक्षा करेगा। तब जाकर प्रभु यहाँ पर सन 1727 ईस्वी में कांकरोली पधारे, जो आसोटिया हमारा गांव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, जो प्रभु के नाम से ही संबोधित होता है। अच्छा। और प्रभु जब यहाँ नहीं आए थे उससे 100 साल पहले महाराणा जगत सिंह जब ब्रज में गए थे और जब उन्होंने तत्कालीन महाराज को मेवाड़ का गुरु घोषित किया था, तब उन्होंने उसको गुरु दक्षिणा के रूप में आसोटिया गांव को भेंट कर दिया था। ये प्रभु का आप ये देखें कि चमत्कार ही कहेंगे कि 100 साल पहले उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली। और जब कालांतर में वहाँ पर बाढ़ आ गई, मंदिर डूबने लगा, तब महाराणा ने यहाँ पर इस झील के निर्माण के साथ इस महल का निर्माण कराया। इस महल का नाम गिरधरगढ़ है। गिरधरगढ़ क्योंकि गिरधारी लाल जी महाराज श्री के वक्त प्रभु द्वारकाधीश यहाँ इस महल में पाट पर विराजे थे, तो इस महल का नाम गिरधरगढ़ है। और महल का जो पोर्शन है वो पीछे की साइड में है। आगे ये पूरा जो पोर्शन है वो मंदिर का कहलाता है, ये नंगार खाना कहलाता है। अच्छा, जो तो दोस्तों जो फ्रंट में आप देख रहे हैं, ऊपर आपको मेन दरवाजे के सामने जो देख रहे हैं उसे जो है नंगार खाना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दर्शनों में नंगारे बजाए जाते हैं। आज तो माइक की व्यवस्था है, लेकिन प्राचीन काल में जब माइक की व्यवस्था नहीं होती थी तो लोगों को कैसे पता चले कि दर्शन खुलने वाले हैं? बिल्कुल सही। तो नंगारे बजते थे। आज भी प्रातः राजभोग के दर्शन में और शाम को शयन के दर्शन में नंगारे बजाए जाते हैं। और इन नंगारों की ध्वनि इतनी तेज होती है कि पूरे आसपास के क्षेत्र में उसकी आवाज़ जाती है। लोगों को ये आभास होता है कि दर्शन हो रहे हैं और प्रभु के दर्शन के लिए लोग दौड़े हुए यहाँ पर इस द्वार पर चले आए। सर, मैं जस्ट ये पूछना चाहूँगा, आप बता रहे हैं कि प्रभु श्री हमारे जो है आसोटिया ग्राम से यहाँ विराजमान हुए थे बाढ़ के कारण, तो आज भी आसोटिया गांव में मंदिर बना हुआ होगा, हवेली जो जी भी है, देखिए वहाँ पर मंदिर तो नहीं है जी, क्योंकि बाढ़ के कारण वो मंदिर तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन वहाँ से जब प्रभु द्वारकाधीश एक ऊंचे स्थान पर गए थे जिसको देवल मंगरी कहा जाता है। अच्छा, वो देवल मंगरी वाला स्थान आज भी मौजूद है। वो पहाड़ी है एक छोटी सी, वो हमारे मंदिर के पोजीशन में ही है। और वहाँ एक छोटा सा हमने एक स्थान बना रखा है। वहाँ कोई सेवा पूजा नहीं होती, लेकिन एक स्थान जरूर हमने वहाँ पर बना रखा है जहाँ ठाकुर जी विराजे थे। तो वहाँ अगर आप चाहें तो वहाँ जाएं। आप प्रातःकाल जाना, अभी तो रात हो गई है, लेकिन आप सुबह आप जाएं। सुबह तो हम यहाँ मंगलाचरण के लिए आएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ, काफ़ी अच्छी हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली और सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सेटिस्फाई किया है कि द्वारकाधीश का क्या इतिहास रहा और इनके जो मंदिर को मंदिर नहीं कह के हवेली कहा जाता है। इनकी आराधना में जो संगीत किया जाता है, जो पूजा अर्चना में किया जाता है, उसे हवेली संगीत कहा जाता है। और इस गढ़ का सर क्या नाम बताया? गिरधरगढ़ जो इनका मंदिर बना हुआ है, इसे गिरधरगढ़ कहा जाता है। महल पीछे की साइड में है, बैक साइड में, और फ्रंट में मंदिर है। और इस जस्ट आप देखेंगे तो पास में ही राजसमंद झील है, काफ़ी बड़ी झील है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा। मैं आपको झील के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं। जी बिल्कुल। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, बहुत सारी झील भी देखी होंगी, लेकिन बहुत कम झील ऐसी होती हैं जो ऊपर होती हैं और पूरा शहर नीचे होता है। जी बिल्कुल सही। इसलिए ये झील जो है वो बिल्कुल पवित्र है, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है, मानव निर्मित, जो महाराणा राज सिंह ने बनाई है। 24 किलोमीटर सराउंडिंग इसका पूरा एरिया है। इसके साथ बहुत सारे मंदिर होते हैं, कृष्ण के बहुत मंदिर देखे होंगे, लेकिन कुछ एक मंदिर ऐसे हैं जो कृष्ण के चरणों में जल भरा रहता है। तो ये यमुना स्वरूपा झील है, इसलिए यहाँ पर इसको पवित्र झील का दर्जा दिया गया है। और मत्स्य खेत जो है, मछली पकड़ना जो है, वो इस झील में अवैध करार दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर ने झील के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। और यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का इतिहास यदि आपने पढ़ा है, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको राजस्थान अध्ययन आता है, उसमें महाराणा राज सिंह का जिक्र भी आता है। उसमें आता है कि औरंगजेब के समय में जब मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, उस समय महाराणा राज सिंह मेवाड़ के ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने औरंगजेब को चैलेंज किया था और उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर की भी स्थापना करी थी। और साथ ही साथ यहाँ कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर की भी स्थापना करी। अकाल राहत कार्य के लिए उन्होंने झील का निर्माण भी करवाया। और साथ ही साथ एक राज प्रशस्ति, जो कि पूरे एशिया में लार्जेस्ट प्रशस्ति है, वो यहाँ पर उन्होंने खुदवाई थी। ठीक है, तो ये दूसरी बात है कि अभी मंदिर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम अंदर से जो है
कवरेज नहीं देंगे, लेकिन हम सर से जस्ट पूछना चाहेंगे अंदर जो है सर, आप प्रतिमा के स्वरूप के बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी की जो स्वरूप है उसके फोटो लेना मना है, लेकिन ठाकुर जी के चतुर्भुज स्वरूप पूरा स्वरूप है। इसमें ठाकुर जी के 4 हाथ हैं, 2 हस्त ऐसे हैं, 2 हस्त ऐसे हैं, गदा, चक्र, शंख सभी ठाकुर जी के साथ में लगे हुए हैं। ऋषि मुनि जो है वो भी ठाकुर जी की जो पूरा जो स्वरूप है उस पर बने हुए हैं या विराजित किए हुए हैं। और ये अति प्राचीन स्वरूप है, ये आप ये गढ़ा हुआ स्वरूप नहीं है, ये अवतरित स्वरूप है जो ब्रह्मा जी के नाभि कमल में से उत्पन्न हुआ स्वरूप है। और पूरे पुष्टि संप्रदाय का सबसे अति प्राचीन अगर कोई स्वरूप कहलाता है तो प्रभु द्वारकाधीश का ये स्वरूप कहलाता है। बाकी आप सुबह प्रातः में आए तो आपको संपूर्ण जानकारी मंदिर के अंदर की हवेली संगीत की जो हमारी जो विधि है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, और दूसरी जानकारी भी आपको जरूर कल सुबह प्रातः। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों कल सुबह हम मंगलाचरण आरती के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे सर, 7:15 बजे होती है ना, तो 7:15 बजे से पहले हम यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुँच जाएंगे। और विनीत जी सर हमें कल सुबह मॉर्निंग में और भी यहाँ की जो विधियाँ हैं, रीतियाँ हैं, परंपराएं हैं उससे हमें अवगत कराएंगे। और अंदर अगर हो सकेगा थोड़ा बहुत जो निज मंदिर का नहीं करेंगे हम कवरेज, जो रूल्स है, जो हमारी परंपराएं हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे और छोड़नी भी नहीं चाहिए। हमारे आज हिंदू धर्म में सबसे बड़ी समस्या यही है, आप जैसे मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी पिछली परंपराएं छोड़ देते हैं। पिछली परंपराएं मत छोड़िए, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन दादा परदादा जो करते हुए आए हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो करिए। हम भी करेंगे, सर के साथ अंदर का जो भी कवरेज सर करवाएंगे वो हम जरूर करेंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब हम वापस द्वारकाधीश से रिटर्न हो रहे हैं, और रिटर्न होते समय आपको इस गढ़ का जो मुख्य दरवाज़ा है तो मुख्य दरवाज़ा हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे वीडियो बनाने में, करने में सबसे हमारे घनिष्ठ मित्र जो है मुकेश जी, वो हमारे साथ हैं और वही हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और अदरवाइज़ काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा कि ये करें लेकिन कर नहीं पा रहे थे। चलिए, वो सहमति से सब होता है। बिल्कुल, आप अंधेरे में शायद हमें नहीं देख पाए, लेकिन अभी उजाला आने वाला है और अंधेरे से ही उजाला मिलता है। बिल्कुल। चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि जो ये द्वारकाधीश का जो गढ़ है उसका मुख्य दरवाज़ा कौन सा है, सूरज पोल जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ भी है सूरज पोल। ये एंट्रेंस दरवाज़ा हुआ करता था रियासत काल में द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आने के लिए। तो इसको हम फ्रंट से भी देखते हैं, फ्रंट साइड से देखते हैं। आ जाइए मुकेश जी। हाँ जी, तो अभी हम दरवाजे को पार कर चुके हैं और फ्रंट व्यू आप देख पाएंगे। यहाँ यदि आप एंटर होंगे तो फ्रंट में इस प्रकार से ये दरवाज़ा दिखने वाला है। तो विनीत जी ने जो हमें बताया कि रियासत काल में जो है यहाँ पर 4 दरवाजे हुआ करते थे, कांकरोली के मुख्य एंट्रेंस दरवाजे, उनमें से एक दरवाज़ा ये है। बाकी के 3 दरवाजे की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन विनीत जी से हम कल कलेक्ट करेंगे। इस पूरी क्लिप को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो भी आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।